नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट में। आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर सर शिफ्ट का पेपर कुछ ही देर में छूटने वाला है। जब कैंडिडेट बाहर आएंगे तो हम उनसे जानेंगे कि आज का उनका पेपर कैसा रहा और पेपर का क्या लेवल रहा और कौन कौन से नए टॉपिक देखने के लिए मिले। हेलो सर। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालीचंद राजपूत है, ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ मैं। ग्वालियर से आए हैं आप। कैसा रहा आपका पेपर? मेरा पेपर अच्छा रहा। क्या स्कोर रहा आपका? लाइव में IJST है, वैसे मेरा स्कोर आज का 65 था। 65 स्कोर आपके लैब में आपका हाईएस्ट था। और आपके आसपास का स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? 45, 40, 30, 51 बस इतना था। एवरेज स्कोर की बात करें तो क्या देखने के लिए मिल रहा था? कैसे मतलब एवरेज स्कोर की एक भाई 35 से 40 के बीच दिख रहा था या 45-50 के बीच? 35, 40 बस इतना ही चल रहा था, इससे ज़्यादा नहीं था। पेपर का लेवल टफ था क्या? पेपर का लेवल टफ नहीं था, GS हार्ड थी ना थोड़ी, बस मैथ ट्रेनिंग नॉर्मल था पूरा। हाँ, साधारण व्यय के क्वेश्चन आए थे 10 से 8 और कटिंग के आए थे 5 से 6 क्वेश्चन रीजनिंग में। मतलब नॉर्मल था मैथ ट्रेनिंग, ज़्यादा आप नहीं तो थोड़ी सी मत रीजनिंग को ना टफ मान लो बस, नहीं GS हार्ड थी, मैथ नॉर्मल था। हाँ, मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? अपने रेलगाड़ी से थे और साधारण व्यय से थे। कितने क्वेश्चन थे इन दो? और कम से कम अपने ना साधारण व्यय के 5 से 6 क्वेश्चन होंगे और 3 से 4 क्वेश्चन से रेलगाड़ी से, और CI का नहीं था एक भी, और एक LCM का आया था, एक सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आया था सिंप्लीफिकेशन का, वो गलत था। सॉल्व करा मैंने 4-5 बार, मतलब आंसर नहीं आ रहा था मेरा, उसका गलत था। और एडवांस से कितना पोर्शन देखने के लिए मिला आपको? एडवांस से नहीं था, उससे था ज्यामिति से था 2 क्वेश्चन बस। प्रायिकता से क्वेश्चन आया? प्रायिकता से एक क्वेश्चन आया था, सिंपल सा था। हाँ, रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा नेक मॉडरेट था बस, थोड़ा सा इससे ज़्यादा। आपने कुछ पिछले रिव्यू देखे हो तो पेपर मतलब जेम जैसा मिला मुझे, मैंने बिनर्स सेम टॉपिक चला? हाँ सेम, मैंने बिनर्स से एनालिसिस देखता था बिनर्स वाले के, एंड सेम मिले थे कुछ क्वेश्चन मुझे इसके लिए बस। GK GS में क्या नया देखने के लिए मिला? GK GS में कुछ ना बड़े लेवल का पूछा था उसने, मेरी समझ से बाहर थी। MP GK से क्वेश्चन दिखे? MP GK के 6 क्वेश्चन आए थे। किस टॉपिक से दिखे क्वेश्चन? MP GK के आए थे, मतलब टॉपिक तो नहीं, थोड़े स्टैटिक GK में आए थे। मतलब एक पॉलिटी का आया था, और पॉलिटी में आया था, उसने पूछा था मित्र 1773 में मतलब कौन कुछ लॉर्ड पूछा था उसने, मतलब उसमें रिपन आंसर था, लॉर्ड रिपन। GK में जियोग्राफी से क्वेश्चन? जियोग्राफी से नहीं था, मैं बता रहा हूँ। एक नृत्य पूछा था उसने, एक ओनली, और एक पॉलिटी का क्वेश्चन था, MPC 4 से 5 नंबर की, और मतलब स्टैटिक GK थी ज़्यादा। अगर ऑल ओवर पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल कैसा रखेंगे आप? मेरा उसके इस पेपर के हिसाब से अगर GS बनती मेरा 75+ होना था। आपकी प्रिपरेशन कितने दिन की थी? मेरी प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं, 2 महीने की थी। 2 महीने में 65 अच्छे स्कोर। और ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर तो ठीक था। क्या स्कोर रहा आपका? 70 नंबर। 70 आपका स्कोर रहा। और आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? सर मेरी लैब में तो मेरा ही देखने को मिला, इसके अलावा बाकी के 65, 60 बाकी और ज़्यादा लो थे। एवरेज स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? एवरेज स्कोर 60 के आसपास, 60 के लगभग सभी थे, 60 के इधर उधर एवरेज स्कोर निकाले तो मैं 60 के आसपास था। बाहर आपको आने पर कुछ हाईएस्ट सुनने के लिए मिला हो कि ये स्कोर हाईएस्ट? सर मैं वही खुद जानने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत देर से। अभी मतलब एक पता चला है कि 78 लाया था, उसके अलावा और किसी का भी नहीं सुनने को मिला। पेपर का लेवल बढ़ा है क्या? नहीं, पेपर का लेवल सेम है, और मेरे को तो लगा कि पेपर का लेवल और डाउन कर दिया है। मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत ईजी आ रही है, पर GK GS में जहाँ तोते उड़ना है वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और हर शिफ्ट में GK और GS ही परेशान कर रहा है। GK GS परेशान कर रहा है। मैथ्स रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि मैथ्स रीजनिंग में ऐसा भी है 4-5 क्वेश्चन के आपके आंसर भी आ रहे हैं, पर वहाँ पे आंसर अवेलेबल ही नहीं है, मिसमैच आंसर है। मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? मैथमेटिक्स में सरलीकरण था अपना, साधारण ब्याज बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी, साधारण ब्याज। और जैसे कार्य का चला था, अभी समय और कार्य को कम कर दिया, समय कार्य का एक क्वेश्चन देखने को मिला। उसके बाद लाभ हानि का आया था, और एक मिश्र अनुपात और अनुपात का चल रहा है। एलिगेशन से क्वेश्चन? एलिगेशन से कोई क्वेश्चन देखने को तो नहीं मिला। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। टाइम स्पीड डिस्टेंस? स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे। बहुत एन स्ट्रीम्स है? नहीं, इसका जानकारी नहीं, ध्यान नहीं आ रहा शायद मेरे को। और एडवांस की अगर हम बात करें तो एडवांस में किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? एडवांस में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। उसमें वृत्त से था, चतुर्भुज से था, और एक त्रिभुज से था। प्रायिकता से क्वेश्चन दिखा? प्रायिकता से क्वेश्चन था। और पाई चार्ट से? पाई चार्ट से क्वेश्चन नहीं था।
और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? रीजनिंग में तो सर ऐसा है कि क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब अगर किसी बच्चे ने 2 महीने भी रीजनिंग पढ़ी है तो जाके पूरी क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। आप जाके खाली क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन पर उसमें भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चली थी, सीरीज कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे। और पेपर कटिंग के कितने क्वेश्चन थे? पेपर कटिंग के सर 7 से 8 क्वेश्चन थे आज। 7 से 8 क्वेश्चन पेपर कटिंग के थे। और काउंटिंग फिगर से? काउंटिंग फिगर से एक क्वेश्चन देखने को ध्यान आ रहा है मेरे को, एक ही था शायद वो भी। कथन और अवधारणा से? कथन और अवधारणा से 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे। और इनइक्वलिटी से? इसका सर ध्यान नहीं आ रहा अभी मेरे को थोड़ा। सीटिंग अरेंजमेंट से? सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था। रैंकिंग से? रैंकिंग से भी एक क्वेश्चन था। पजल से? पजल से कोई क्वेश्चन नहीं था। क्लासिफिकेशन से? क्लासिफिकेशन का तो शायद था, कंफर्म नहीं है पर मेरे को ध्यान तो नहीं है। और एनालॉजी से? एनालॉजी तो नहीं था। यातो वाले क्वेश्चन? नहीं सर, यादो यदि तो ये सब ख़त्म था सर, ये इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं था। जीके जीएस का लेवल कैसा था? सर जीके जीएस में तो मतलब पूछा तो अलग ही था, मतलब इसमें जो बता रहे कि अभी पादप जगत और वर्गीकरण से, तो इसमें पादप जगत के भी 2 एक क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा बाकी तो ऊपर से ही गए सब। अच्छा, और एमपी जीके से क्वेश्चन? एमपी जीके 3 से 4 क्वेश्चन थे सर, 3 से 4 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन जो आपको एज इट इज़ याद रहे हो बता सकते हैं? जीएस के तो सर एज इट इज़ तो याद नहीं है, बाकी मैथ्स से रीजनिंग के थोड़े बहुत याद थे। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो मैम, हेलो सर। क्या नाम है आपका? रिद्धिमा अत्रे। ईशा श्रीमाली। अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर? ठीक गया। ठीक गया। क्या स्कोर रहा आपका? 60। और आपका स्कोर? 65। 65। आपका 60 और आपका 65। कैसा रहा पेपर का लेवल? अच्छा था, मतलब इजी था। हाँ, ज़्यादा टफ नहीं। मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा इजी भी नहीं था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। आज के पेपर में आपको कौन से नए टॉपिक देखने के लिए मिले? नए टॉपिक तो कोई नहीं देखने को मिला, सब वही चल रहा है। हाँ वही था, पेपर कटिंग ज़्यादा आ रहा था, वही चल रहा है पैटर्न। तो आपने पिछले रिव्यू देखे थे? हाँ देखें। पेपर का लेवल सेम है या कुछ चेंज हुआ है? नहीं सेम है पेपर का लेवल। आपकी प्रिपरेशन कितने दिन की थी? 7 से 6 महीने की थी कुछ। 6-7 महीने की। मेरी भी 9 से 10 मतलब 1 साल की। आपको बताइए पेपर का लेवल कैसा था और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले? मैथमेटिक्स में बताइए पहले। मैथमेटिक्स से तो है ना एडवांस से है ना 3-4 क्वेश्चन आए थे। मतलब एक प्रायिकता का क्वेश्चन था और एक समचतुर्भुज और एक त्रिभुज करके कुछ है ना 2 क्वेश्चन थे उसमें के। और मतलब ज़्यादा ही थे, 5-6 क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद फिर है ना अनुपात से आया था, अनुपात समानुपात से आया था। और वो आया था समय और कार्य से आया था। एक बोल सकते हैं अपना क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक का ज़्यादा पोर्शन था। अरिथमेटिकल का ज़्यादा। परसेंटेज से क्वेश्चन था? परसेंटेज से नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस से? प्रॉफिट लॉस से हाँ था, एक था ऐसा करके था कि एक इंसान है ना 45 रुपये बचाता है, मतलब खर्च कर देता है और 5 रुपये बचत करता है, तो उसका जो बचत का है वो लाभ प्रतिशत क्या है, ऐसा पूछा था। एवरेज से क्वेश्चन? एवरेज से नहीं था। रेशो एंड प्रोपोर्शन से? रेशो प्रोपोर्शन से था। एलिगेशन से? एलिगेशन से नहीं था। टाइम एंड वर्क से? टाइम वर्क से हाँ था। और पार्टनरशिप से? पार्टनरशिप से नहीं था। टाइम स्पीड डिस्टेंस से? हाँ था, उससे भी 2 क्वेश्चन थे। हाँ। ट्रेन से? ट्रेन से 1 क्वेश्चन था। बोथ एंड स्ट्रीम से? क्या से? बोथ एंड स्ट्रीम? नहीं। और एडवांस की बात करें तो एडवांस में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने के मिले? एडवांस में बहुभुज का 1 क्वेश्चन आया था और बाकी तो याद नहीं आ रहा है अभी। बहुभुज का एक प्रायिकता से क्वेश्चन आया था, ऐसा दिया था कि ए के जो ए है उसने सवालों को है ना अटेम्प्ट करने की उसकी प्रायिकता 3/5 दी थी और बी की दी हुई थी 2/3। तो ये बताना था कि ए व बी में से कम एक के प्रायिकता को, एक के सॉल्व करने की प्रायिकता ऐसी कुछ थी अटेम्प्ट करने। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का लेवल इजी था, पेपर कटिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे, 6 से 7 क्वेश्चन पेपर कटिंग के थे। हाँ। और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे? रीजनिंग में ये पेपर कटिंग ही ज़्यादा था। डायरेक्शन से क्वेश्चन? डायरेक्शन से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था। रक्त संबंध से? नहीं। 1 क्वेश्चन था उससे, रक्त संबंध से। और सीरीज से क्वेश्चन? सीरीज से हाँ थे, 2-3 क्वेश्चन थे सीरीज के। और रैंकिंग से? रैंकिंग से नहीं आया। सीटिंग अरेंजमेंट से?
सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था, ऐसा दिया हुआ था कि 6 मित्र एक बैठे हुए हैं, कुछ के उत्तर दिशा में है और कुछ के दक्षिण दिशा में है, तो दोनों कोनों पे कौन बैठा है वो बताना था। पजल से क्वेश्चन पजल से नहीं आया। और अपना एनोलॉजी से, एनालॉजी से नहीं आया था। क्लासिफिकेशन से। नहीं, क्लासिफिकेशन से भी नहीं आया। ठीक है, हम जीके जीएस की बात करते तो जीके जीएस का लेवल कैसा था? जीके जीएस का तो पढ़ा नहीं पर इजी था, एक से मध्य कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए आए थे, बाकी तो टफ ही था जीके जीएस का लेवल तो। आप कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं? एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट से। एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट। अच्छा, आपने टेस्ट लगाए थे? यस सर। वहाँ पे स्कोर क्या रहता था आपका? वहाँ पर तो मेरा स्कोर 63 और 55 के है ना बीच में आता था, यहाँ बढ़ गया। जो स्कोर वहाँ रहता था लगभग वही स्कोर आपका यहाँ पे भी हुआ है। हाँ। और आपका? मेरा भी 55-60 के बीच में ही आता था। मतलब जो स्कोर वहाँ टेस्ट में रहता था वही स्कोर रहा है आपका। हाँ। तो सेम पैटर्न पे जैसा वहाँ पे टेस्ट में देखने के लिए मिल रहे थे क्वेश्चन, वैसे ही देखने के लिए मिले? वहाँ तो टफ लग रहे थे। हाँ, वैसे ही थे थोड़े बहुत तो। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।